राधे राधे मित्रों, क्या हमारे ग्रंथों में कोई ऐसी कथा या व्यवस्था है जिससे कि एक गर्भवती स्त्री की संतान गुणवान उत्पन्न हो गए? क्या ऐसे कोई व्रत या नियम है? जी हाँ, ऐसे भी व्रत और नियम है जिसको करने से एक गर्भवती स्त्री एक सुंदर और गुणवान संतान को जन्म दे सकती है। ये बात अथवा ये नियम क्या है, ये हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं। भक्तों को ध्यान देना चाहिए कि ये कथा हम पद्म पुराण के सृष्टि खंड से लेते हैं। आइए कथा सुनते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दिति के पुत्र मर्दगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मर्दगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आईं और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चंद्रायन आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा दिति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महत्व के प्रभाव से कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए और दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, सुहे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। अब कश्यप ऋषि माता दिति को गर्भवती स्त्री को पालन करने योग्य नियम के विषय में बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। गर्भिणी स्त्री को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर ना घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बांबी पर खड़ी ना हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख तथा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर खिप्पर पर ना बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई ना ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे, उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, नंगी होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है, अमंगल युक्त वचन मुंह से ना निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा ना करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे निकलते थे। वे ऊपर से ऐसा बर्ताव करते मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही नहीं हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में
उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर शचीपति इंद्रदिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मारुध्वम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ है। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो गई है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुत कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मर्दगणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मर्दगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए, उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। इस प्रकार ये 49 मर्दगणों के जन्म की कथा और गर्भवती स्त्रियों को किन किन नियमों को पालन करना चाहिए, इस प्रकार ये कथा समाप्त। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।